छात्रों, हमने 17वां पाठ ब्लॉग लेखन शुरू किया है। उसका भाग 1 और भाग 2 हो गए। तो पहले भाग में हमने देखा ब्लॉग लेखन से तात्पर्य, फिर ब्लॉग की खोज, उसके बाद ब्लॉग लेखन शुरू करने की प्रक्रिया। उसके बाद हमने दूसरे भाग में देखा ब्लॉग लेखक के लिए आवश्यक गुण कौन कौन से होते हैं। फिर हमने देखा ब्लॉग लेखन में आवश्यक सावधानियां कौन सी बरतनी चाहिए। अब हम आगे देखेंगे 96 पन्ने का अंतिम जो परिच्छेद है, ब्लॉग लेखन का प्रसार। तो ब्लॉग लेखक आप अपने ब्लॉग का प्रचार प्रसार स्वयं कर सकता है। वो कैसे कर सकता है? तो देखिए, विज्ञापन, फेसबुक, व्हाट्सएप, SMS आदि द्वारा इसका प्रचार होता है। आकर्षक चित्रों, छायाचित्रों के साथ विषय सामग्री यदि रोचक हो तो पाठक ब्लॉग की प्रतीक्षा करता है और इसका नियमित पाठक बन जाता है। तो इस तरह से उसका प्रचार अपने आप होता है। एक तो विज्ञापन से, फेसबुक से, व्हाट्सएप, SMS आदि के द्वारा इसका प्रचार होता है और ब्लॉग लेखक को खुद इसका प्रचार करना पड़ता है। तो जिन्हें उनके ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो वे उसके पाठक, नियमित पाठक बन जाते हैं। अब हम देखेंगे ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ क्या होता है। तो देखिए, ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ भी होता है। विशेष रूप से हिंदी और अंग्रेजी ब्लॉग लेखन का व्यापक पाठक वर्ग होने से इसमें अच्छी कमाई होती है। विद्यार्थी अपने अनुभव तथा विचार ब्लॉग लेखन द्वारा समझा कर सकते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी एक जीवन शैली है, अपना संघर्ष, अपनी सफलताएं विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हो जाती है। राजनीतिक विषयों के लिए अच्छा प्रतिसाद मिलता है। प्रतिसाद करता है सकारात्मक, आपको प्रतिसाद मिलता है। इसके अतिरिक्त जीवन शैली तथा शिक्षा विषयक ब्लॉग पढ़ने वाला पाठक वर्ग भी आज विपुल मात्रा में है। यात्रा वर्णन, आत्मकथात्मक यानी अपनी निजी बातें तथा अपने अनुभव, विश्व से जुड़े जीवन की प्रेरणा देने वाले विषय भी बड़े चाव से लोग जो है पढ़ते हैं। तो इसी तरह से हमने ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ यहाँ हमने देखे कौन कौन से आर्थिक लाभ होते हैं। तो देखिए, ब्लॉग लेखन से हम अपनी जीवन शैली, अपना संघर्ष, अपनी सफलताएं, असफलताएं को हम अभिव्यक्त करते हैं। इससे आर्थिक लाभ भी होता है। जितना लोग उसे पढ़ेंगे उतना हमें लाभ होगा। राजनीति, शिक्षा, इन विषयों को पढ़ने वाले लोग आजकल ज़्यादा हैं। हिंदी और अंग्रेजी लेखन का पाठक वर्ग ज़्यादा होने से इसमें किया गया लेखन भी ज़्यादा कमाई देता है। यात्रा, वर्णनात्मक, आत्मकथात्मक तथा प्रेरणा देने वाले विषयों को पाठक अधिक रुचि से पढ़ते हैं। तो इसी तरह से हमने ब्लॉग के बारे में चर्चा की। अब देखिए, तो ब्लॉग कैसे लिखा जाता है, तो इसके बारे में हमारे प्रवीण बरदापुरकर जी ने यहाँ पर आपको एक उदाहरण के लिए ब्लॉग दिया है। ब्लॉग लेखन किससे किया जाता है, तो उनका विषय है महात्मा गांधी, जीने की प्रेरणा देने वाला महामानव। तो इस तरह का ब्लॉग लेखन जब हम पढ़ेंगे तो हमें इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल हो सकती है। तो देखिए, महात्मा गांधी जी के संबंध में सोचता हूँ तो मुझे हाथी और 7 अंधों की कहानी याद आती है। जिस तरह से उन 7 अंधों को उनके स्पर्श से हाथी अलग अलग रूप में अनुभव हुआ, वही बात महात्मा गांधी के संदर्भ में होती है। अब देखिए, यहाँ पर बरदापुरकर जी ने, लेखक ने महात्मा गांधी के बारे में ये जो ब्लॉग है वो लिखा है। आगे कहते हैं, यह वर्ष महात्मा गांधी का 150वां जयंती वर्ष है।
आज भी हम गांधी जी उनके विचार और कार्य को पूर्णतः समझ नहीं सके। किसी को उनका रहन सहन, किसी को उनके विचार, किसी को उनका स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व, किसी को इस संग्राम में उनका अभूतपूर्व लोक सहभाग, अहिंसा और शांति के संदर्भ में उनके विचार, किसी को उनके भीतर बसा पत्रकार, किसी को उनके भीतर का अध्यात्मवादी रूप, किसी को गांव की ओर चलने का उनका संदेश भाया अच्छा लगा, तो किसी को खादी का समर्थन करने वाले गांधी जी भाते हैं। कोई उनकी निडरता से परिचित है तो किसी को उनका संगठन का रूप प्रभावित करता है। इतना ही नहीं, किसी को उनके व्यक्तित्व के समाज कार्य की प्रेरणा मिलती है तो कुछ उन्हें जीने की शिक्षा देने वाले शिक्षक मानते हैं। अनेकों के लिए महात्मा गांधी जी जीने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन समझते हैं। बहुत से लोग उनके शोषण रहित समाज के विचार पसंद करते हैं। तो इस तरह से हम महात्मा गांधी जी के बारे में अपने जो निजी मत है, अपने जो विचार है, उनके बारे में जितना भी हमने पढ़ा है वो हम इसमें लिख सकते हैं। तो इसी तरह से ब्लॉग लेखन करते समय हमें अनेक संदर्भों की जानकारी होनी चाहिए, अनेक उनके बारे में जो किताबें हैं वो पढ़नी चाहिए। इस तरह से लेखक ने यहाँ पर हमें बताया है। अब आगे लेखक कहते हैं कि व्यक्तिगत जीवन में मूल्यों के प्रति समर्पित होने वाले गांधी जी भी अनेक लोगों को प्रभावित करते हैं। कोई उनका विरोधियों को शस्त्र से नहीं प्यार से जीता जा सकता है वाला विचार पसंद करते हैं। संक्षेप में महात्मा गांधी जी किसी एक की सोच में समा सकने वाला व्यक्तित्व नहीं है। तो इस तरह से हमने महात्मा गांधी जीने की प्रेरणा देने वाले महामानवों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो अनेक लोगों के अनेक विचार हैं। कोई महात्मा गांधी जी को अनेकानेक उनके स्वभावों से उन्हें परिचित है, उन्हें किसी को उनके स्वभाव अच्छे नहीं लगते। कोई कहता है जीने की शिक्षा देने वाले शिक्षक उन्हें मानते हैं। कोई विरोधियों को शस्त्र से नहीं प्यार से जीता जा सकता है वाला उनका विचार कोई पसंद करते हैं। तो इसी तरह से महात्मा गांधी जी किसी एक की सोच में समा सकने वाले व्यक्तित्व नहीं हैं, ऐसे हमारा लेखक का कहना है। महात्मा गांधी नाम का एक विशाल वृक्ष है जो किसी एक व्यक्ति के आकलन के दायरे में समा नहीं सकता। क्या कहा लेखक ने कि महात्मा गांधी एक विशाल वृक्ष है जो किसी व्यक्ति के आकलन माने समझ के परे महात्मा गांधी जी है। महात्मा गांधी जी का एक अन्य रूप भी है। सभी धर्मों तथा जातियों के बच्चों बड़ों को, धनवानों निर्धनों को, नगरीय तथा ग्रामीण सभी को महात्मा गांधी जी अपने लगते हैं। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले अति निर्धन व्यक्ति को भी गांधी जी अपने में से एक लगते हैं तथा वे महात्मा गांधी जी को पिता के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले आदर्श सूचक मेरे बापू शब्द से संबोधित करते हैं। किसी मामूली फकीर की तरह जीवन जीने वाले महात्मा गांधी जी के सम्मुख उनके सामने बड़े से बड़े धनवान भी शीश नवाते हैं, माने मस्तक झुकाते हैं। इसीलिए धनवान हो या निर्धन सभी के लिए महात्मा गांधी जी वंदनीय हैं। तो ऐसे विचार हमारे लेखक ने महात्मा गांधी जी के बारे में लिखे हैं। आगे और भी है तो हम अगले भाग में उसे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और चौथा भाग जो है हमारा हम आगे शुरू करेंगे।